हेलो एवरीवन, मैं हूं श्याम वेकरिया। मेरे पहले सेंसर में आप सबका स्वागत है। मैं सबसे पहले आप सबको एक सवाल पूछना चाहता हूं, और वो ये है कि जब आपका कोई ऐसा इंटरव्यू या फिर आप किसी ऐसी महत्वपूर्ण मीटिंग में जाते हो जहां बहुत प्रभावशाली दिखना चाहते हो, तो आप क्या करेंगे? जनरली सबका आंसर एक ही होगा कि जी हाँ, मैं हिंदी को छोड़कर इंग्लिश में बात करने लगता हूँ। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इंग्लिश में बात करने से आपको नौकरी मिलने के चांस बढ़ जाते हैं, या फिर आपको नौकरी इंटरव्यू में पास होने के चांस बढ़ जाते हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि मीटिंग में इंग्लिश का प्रयोग किया तो सामने वाला व्यक्ति आपको ज़्यादा प्रभावशाली मानेगा, या फिर आपको ऐसा मानेगा कि आप ज़्यादा पढ़े लिखे हो या फिर प्रोफेशनल भी हो? हम आपको ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हम इस टॉपिक पर आज हमने जो राज्य हिंदी का चिराग कहलाता है, यानी कि उत्तर प्रदेश बोर्ड का कुछ दिन पहले रिजल्ट आया, आप सबको मालूम ही होगा। इसमें रिजल्ट के हमको मालूम पड़ा कि 10वीं और 12वीं कक्षा के मिलाकर तकरीबन 7,97,000 छात्र, यानी कि 8 लाख छात्र अपनी मातृभाषा में पास नहीं हो पाए, यानी कि फेल हुए हैं। आप सोच सकते हो कि जिस राज्य हिंदी का चिराग कहलाता है, उसी राज्य के नीच हिंदी का दुर्गति वाला अंधारा फैला हुआ है। जी हाँ, उच्चतर शिक्षा परिषद यानी कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा परिषद में 10वीं के परीक्षा देने वाले सभी छात्रों की संख्या 28,75,000 छात्रों ने परीक्षा हिंदी विषय की दी थी। उनमें से तकरीबन 5,27,000 छात्रों अपनी मातृभाषा यानी कि राष्ट्रभाषा हिंदी में पास नहीं हो पाए। इसी तरह 12वीं की कक्षा में तकरीबन 23,72,000 छात्रों ने अपनी परीक्षा दी थी, और उनमें से 2,70,000 से भी ज़्यादा छात्र अपनी मातृभाषा में पास नहीं हो पाए। इसी तरह हम सभी छात्रों की संख्या जोड़ ले तो ये आंकड़ा बहुत ही चौंकावनारी स्थिति, यानी कि 7,97,000, 8 लाख छात्र। उत्तर प्रदेश में हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा है। वहाँ 8 लाख छात्रों का फेल हो जाना वहाँ की भयंकर स्थिति है। इसी तरह 10वीं और 12वीं के मिलाकर अगर रजिस्ट्रेशन के बावजूद परीक्षा न देने वाले छात्रों की संख्या हम इस पर जोड़ दें तो ये आंकड़ा 10 लाख तक पहुंच जाता है। 2019 का भी आंकड़ा किसी इसी तरह था, उसमें भी हिंदी विषय में परीक्षा देने वाले 10वीं और 12वीं के मिलाकर 10 लाख से भी ज़्यादा छात्र अपनी मातृभाषा। इसी तरह हम 12वीं की बात करें तो 12वीं में इंग्लिश विषय में फेल होने वाले छात्रों की संख्या तकरीबन 5,02,000 है, और हिंदी में फेल होने वाले छात्रों की संख्या 5,27,000 है। तो आप समझ सकते हैं कि अब छात्रों को हिंदी की जगह इंग्लिश में ज़्यादा रस होने लगा है, ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं, अब हिंदी को इन भावना से देखने लगे हैं। इसी तरह यूपी की जनसंख्या तकरीबन 21 करोड़ है, उनमें से 19 करोड़ लोगों की मातृभाषा यानी कि राष्ट्रभाषा हिंदी है। वो सीधे सीधे अपनी मातृभाषा प्रयोग करते हैं। यूनेस्को के साल 2012 में ओस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में आई है, उसी एक प्रोफेसर ने जांच में पाया जिन बच्चों की शुरुआती पढ़ाई 8 साल की शुरुआती पढ़ाई अपनी मातृभाषा में की होगी, उस बच्चे दूसरे विषय में भी ज़्यादा सीख पाते हैं। यानी कि आपको ज़्यादा सीखने के लिए अपनी शुरुआती पढ़ाई मातृभाषा में की होगी। यूनेस्को के मुताबिक तकरीबन शुरुआती 8 साल की पढ़ाई आप अपनी मातृभाषा में करें तो आप ज़्यादा सीख पाते हो, यानी कि दूसरे विषय में आप ज़्यादा ध्यान दे पाते हो। इसी तरह हमारी मोदी सरकार भी नई शिक्षा नीति यूनेस्को के मुताबिक ही तय की है, जिसमें 8 साल की पढ़ाई अपनी तीसरा के हिंदी का चिराग कहलाते हैं, उसी चिराग के बीच हिंदी का दुर्गति वाला अंधारा फैला हुआ है। आप समझ सकते हैं कि हिंदी का इतनी बड़ी संख्या में छात्रों का फेल होना वाकई चौंकावनारी स्थिति हो, आपका दिल तोड़ने वाले। आप उम्मीद भी नहीं कर सकते जिस राज्य हिंदी का चिराग कहलाता है उसी राज्य में 10 लाख छात्र अपनी मातृभाषा में फेल हुए हैं। जी हाँ, ये सच है। कुछ वैज्ञानिकों ऐसा भी मानना है कि जिस बच्चे की शुरुआती पढ़ाई अपनी मातृभाषा में की होगी, उसी बच्चों का मस्तिष्क हिंदी लगभग पूरे भारत में 52 करोड़ लोगों की मातृभाषा, यानी कि वो सीधे सीधे प्रयोग करते हैं हिंदी मातृभाषा का। और पूरे विश्व में हमारे हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या चुने तो उनमें से 59 करोड़ लोग अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हैं, यानी कि हिंदी का प्रयोग करते हैं। इसी तरह इंग्लिश बोलने वाले हमारे भारत में तकरीबन 12 करोड़ लोग अपनी इंग्लिश पर सीधे सीधे प्रयोग करते हैं। इसी तरह अमेरिका के बाद भारत का दूसरे नंबर पर इंग्लिश बोलने सबसे ज़्यादा है। आप में से कितने लोगों ने ऐसा सुना, आप किसी ऐसी मोटिवेशनल कार्यक्रम या फिर ऐसी स्टेज प्रोग्राम में जाते हो, मंच पर बोलने वाला जो सामने वाला व्यक्ति है, जो आपको ऐसा लगता है कि वो पहले आके आपको बोलता है माई इंग्लिश इज़ बैड, मेरी इंग्लिश थोड़ी ख़राब है और इसलिए मैं हिंदी का प्रयोग करता हूँ। आप में से इतने कितने लोगों ने सुना कि भाई हिंदी इज़ बैड इसलिए मैं इंग्लिश में बात करना हूँ? जनरली लोग इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते। हमारा बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप अपने बच्चों को या फिर आप अपनी मातृभाषा में हिंदी
का प्रयोग कीजिए या फिर इंग्लिश का प्रयोग मत कीजिए। आप अपने बच्चों को हिंदी न बढ़ाइए, इंग्लिश न बढ़ाइए, हिंदी बढ़ाइए। हम आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, यानी कि मातृभाषा। इसीलिए हम कितना ही कहना चाहते हैं कि हिंदी का सम्मान कीजिए, क्योंकि हिंदी का सम्मान ही भारत का सम्मान है। प्लीज माई चैनल लाइक, कॉमेंट एंड सब्सक्राइब, एक्सप्रेस लव टुगेदर। जय हिंद, जय भारत।